Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is State Council of Educational Research and Training Reading Campaign Activity Sheet number 20 and it is only for class 6 to 8 students. It has taken from the subject English and children you will have to do this work in your English notebook. प्यारे बच्चों, इस काम को आपको अपने इंग्लिश की नोटबुक में करना है और आज इसमें हम जो इंग्लिश की रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट करेंगे ना, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक स्टोरी है जो कि बहुत आपने हो सकता है पहले सुन भी रखी हो, लेकिन आज इंग्लिश में उसको पढ़ेंगे भी और समझने की कोशिश भी करेंगे। द स्टोरी नेम इज द हंटर एंड द पिजन्स, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र, यानी पंचतंत्र से ली गई ये स्टोरी है। द हंटर एंड द पिजन्स यानी शिकारी और कबूतर। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए, रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। कैसे कैसे इसको पढ़ना है? लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। आप जब इस स्टोरी को पढ़ें ना, तो जो इस स्टोरी में कैरेक्टर हैं उनके हिसाब से आपकी वॉइस भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। डोंट रीड टू फास्ट, आपको इसको बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस। आप क्या करेंगे कि जहाँ पर आपको रुकना है वहाँ पर आप रुके भी, ताकि आप अपनी बात पर जोर दे सकें। किसी चीज़ पर जो खास तौर से कोई बात कही गई है उस पर जोर दिया जा सके। ठीक है, इस तरीके से हमें पढ़ना है। मेरे साथ इसको आप बहुत ध्यान से रीड कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। अ फ्लॉक of pigeons lived on a huge banyan tree. एक बहुत बड़े विशाल बरगद के वृक्ष पर कबूतरों का झुंड रहता था। One day the pigeons were flying in search of food. एक दिन वो सारे कबूतर भोजन की खोज में उड़े। They saw plenty of green scattered on the ground. उन्होंने देखा कि जमीन पर बहुत सारा दाना, अनाज का दाना बिखरा हुआ था। All of them came down to eat the grain. वो सभी के सभी नीचे आ गए और दाना खाने लगे। बच्चों देखो, यहाँ पे पिक्चर्स भी हैं, उनके थ्रू भी आपको समझाया हुआ है ना? Soon they realized that they were caught in the trap which the hunter had laid. जल्द ही उन्होंने ये महसूस किया कि वो एक जाल में फंस गए हैं, जो कि किसने बिछाया हुआ था? एक शिकारी ने। The pigeons were very sad. देखिए, कबूतर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। The leader of the pigeons asked them not to lose hope. जो उनका नेता था ना कबूतरों का, उसने कहा कि हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। He said that if all of them made a joint effort, they would be able to fly away with the trap. उसने कहा कि अगर हम सब मिलकर एक सामूहिक कोशिश करें, यानी कि सब मिलजुल कर एक कोशिश करें ना, तो हम इस जाल को भी ले कर उड़ने के काबिल बन जाएंगे। हम इस जाल को ही लेकर उड़ जाएंगे अगर हम मिलकर कोशिश करेंगे। All the pigeons tried in unison and finally flew away along with the trap. सभी पिजन्स ने ट्राई किया। कैसे? वन बाय वन नहीं, इकट्ठा उन्होंने एक साथ जोर लगाया और फाइनली वो उस जाल को लेकर ही उड़ गए। द हंटर कुड डू नथिंग बट रिपेंट. जो शिकारी था वो बेचारा कुछ नहीं कर सका, बल्कि पछतावा करने लगा। रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना या पछतावा करना। आफ्टर फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम they reached a place where an old friend of the leader pigeon, a rat, lived. वो जब बहुत समय हो गया उनको उड़ते हुए, तब वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर जो नेता वाला पिजन था ना, लीडर पिजन, उनका एक फ्रेंड रहता था, एक चूहा। The leader requested the rat to help them.
उस नेता कबूतर ने, लीडर ने चूहे से हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। He agreed and called some other rats. वो तैयार हो गया और उसने दूसरे चूहों को बुलाया। All the rats worked on the trap and were able to cut it to set the pigeons free. सभी चूहों ने उस ट्रैप पर काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही उन्होंने उसको काट दिया और सभी के सभी पिजन्स को आजाद कर दिया। कैसी लगी आपको स्टोरी? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको समझ में आया ना? और रीडिंग भी करना आया होगा, और नहीं तो आप इसको दोबारा से पॉज करके दोबारा से सुन सकते हैं और फिर मेरे साथ उसी तरह से रीड भी कर सकते हैं। नाउ विल मूव ऑन एक्टिविटीज। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, नेम देम। कितने कैरेक्टर्स थे इस स्टोरी में उनको बताना है। जैसे लीडर पिजन था, पिजन्स थे और एंड द हंटर, एक शिकारी भी था, तो 3 कैरेक्टर थे। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, रीड आउट द स्टोरी ऑफ योर यंगर सिबलिंग्स विद प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्रेशंस अंडर पेरेंटल गाइडेंस। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, बल्कि इसमें अपने छोटे भाई बहनों को, जैसे मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन करके आपको सुनाया ना कि जैसे कबूतर, जैसे लीडर पिजन कैसे बोल रहा था, दूसरे कबूतर कैसे सुन रहे थे, तो इस तरीके से आपको वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ अपने छोटे भाई बहनों को इसको सुनाना है। सुना पाएंगे ना? और थर्ड क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। आपको राइट ऑप्शन को चूज करके फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है। द पिजन्स वर फ्लाइंग टू फाइंड और लुक फॉर फूड, तो आपने इसमें लिखना है लुक फॉर फूड, LOOK, लुक फॉर फूड, यानी फूड की सर्च में वो उड़ रहे थे। देन ऑल द पिजन्स ट्राइड वन बाय वन और टुगेदर, राइट आंसर इज टुगेदर, आपने यहां पे लिखना है टुगेदर। ओके। द ट्रैप वॉज लेड बाय द फार्मर और हंटर, जो जाल था किसने बिछाया था? शिकारी ने बिछाया था या फिर एक किसान ने बिछाया था? हंटर ने, है ना? HUNTER, हंटर का मतलब शिकारी। द हंटर फेल्ट एक्साइटेड और सैड, फिर हंटर जो है बहुत दुखी हुआ या एक्साइटेड हुआ? सैड, द हंटर फेल्ट सैड, क्योंकि जब सारे लेकर उड़ गए तब तो वो सैड हुआ। ऑल द रैट्स स्टार्टेड टू ईट और कट द ट्रैप, जो सारे चूहे थे उन्होंने क्या किया? जाल को खा लिया या कट किया? कट, तो आपने लिखना है यहाँ पे कट किया, उन्होंने जाल को काट दिया। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है पहले हम करेंगे अपनी वर्कशीट में ही। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, राइट 2 लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द लीडर पिजन ऑफ द स्टोरी इन द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। यहाँ पर एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है जिसमें एक तो क्वालिटी बता रखी है लीडरशिप क्वालिटी लीडर पिजन की, वो फेयर था, और 2 क्वालिटी आपको अपने आप लिखनी है। तो देखिए एक तो वो मोटिवेटर था, उसने सबको मोटिवेट किया ताकि वो जाल को सब लेकर उड़ सकें, और क्या था? इंटेलिजेंट भी था, आपने यहाँ पे लिखना है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। भाई उसने मुसीबत के समय भी अपने होश नहीं खोए, अपने बुद्धिमानी से काम लिया, और वो एक मोटिवेटर भी था। इसकी स्पेलिंग है MOTIVATOR, मोटिवेटर। ठीक है, मोटिवेटर का मतलब सबको उसने मोटिवेशन दी कि भाई आप लेकर इसको उड़ सकते हो। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, अ लीडर इज वन हु लीड्स और गिव्स अ डायरेक्शन। एक लीडर वो होता है जो कि लीड करता है, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको डायरेक्शन देता है। द लीडर पिजन डिड जस्ट दैट, और लीडर पिजन ने भी वही किया। व्हाट डिड द लीडर पिजन आस्क द अदर पिजन्स टू डू। लीडर पिजन ने दूसरे पिजन्स को क्या करने के लिए कहा? राइट योर आंसर इन नॉट मोर देन 2 लाइन्स। आपको 2 लाइन से ज्यादा अपने आंसर को नहीं देना। तो देखिए उसने क्या कहा था? ही सेड दैट इफ ऑल ऑफ देम मेड अ जॉइंट एफर्ट दे वुड बी एबल टू फ्लाई अवे विद द ट्रैप। तो उसने क्या कहा था कि अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम इस जाल को लेकर भी उड़ जाएंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।